एक आत्मा की यात्रा जो जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा गई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हवा में मिट्टी की एक अलग खुशबू घुल जाती। वहीं गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था। वहां रहता था रामनाथ। रामनाथ कोई बड़ा आदमी नहीं था। दिन भर खेतों में मेहनत कर एक आत्मा की यात्रा जो जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा गई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हवा में मिट्टी की एक अलग खुशबू घुल जाती। वहीं गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था। वहां रहता था रामनाथ। रामनाथ कोई बड़ा आदमी नहीं था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर अपने बेटे आनंद से बातें करता। उसकी पत्नी सीता कुछ साल पहले बीमारी में चल बसी थी। तब से रामनाथ ही बेटे का माँ बाप दोनों बन गया था। आनंद बहुत समझदार बच्चा था, गांव का सबसे तेज। स्कूल में हमेशा पहला आता और सपने देखता था शहर जाकर बड़ा अफसर बनने का। लेकिन गरीबी जैसे किसी दीवार की तरह उनके सपनों के बीच खड़ी थी। रामनाथ हर रोज भगवान से बस एक ही दुआ करता, हे राम, मेरे बेटे का जीवन मेरे जैसा न हो, उसे उजाला मिले। गर्मी की एक दोपहर डाकिया ने उनके घर पर एक पत्र दिया। वो पत्र आनंद के नाम था। शहर के कॉलेज में प्रवेश मिला है। रामनाथ ने पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो जानता था अब उसके बेटे की नई यात्रा शुरू होने वाली है, पर उसने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराया। जा बेटा, अब तू उड़ेगा, मैं यहां से तेरी दुआ करता रहूंगा। आनंद ने गांव छोड़ा और शहर चला गया। वहां की भीड़, वहां की चमक, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन उसकी मेहनत और सादगी उसे बाकी सबसे अलग बनाती रही। वक्त बीतता गया और आनंद एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। रामनाथ हर चिट्ठी में यही लिखता, बेटा, भगवान का नाम लेना मत भूलना और कभी अपनी जड़ों से दूर मत होना। शहर ने आनंद को बहुत कुछ दिया, पैसा, शोहरत और आराम। लेकिन इसी के साथ धीरे धीरे वो गांव, अपने पिता और उस मिट्टी से दूर होता गया। वो सोचता, अब मैं गांव लौटकर क्या करूंगा, वहां तो कुछ नहीं है। एक दिन उसके ऑफिस में एक महिला आई, राधिका। वो आत्मविश्वासी, सुंदर और आधुनिक सोच वाली थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राधिका ने कहा, तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी भूल जानी चाहिए आनंद, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। आनंद ने अपने दिल की आवाज दबा दी। धीरे धीरे उसने चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी और गांव के कॉल्स भी उठाना छोड़ दिया। उधर धनपुर के उस कच्चे घर में रामनाथ अब बूढ़ा हो गया था। हर शाम वो घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देखता, शायद आज आनंद का पत्र आए। लेकिन वो पत्र कभी नहीं आया। कुछ साल बाद आनंद की जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई। कंपनी में धोखा हुआ, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और राधिका भी किसी और शहर चली गई। उसके पास अब सिर्फ अकेलापन था और एक पुराना पता, गांव धनपुर। कई सालों बाद आनंद उसी गांव लौट आया। गली वही थी, लेकिन चेहरों में उसे कोई पहचान नहीं मिली। वो अपने घर पहुंचा। वहां अब कोई नहीं था। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो 2 साल पहले चल बसे। आखिरी दिन तक वो दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करते रहे। आनंद वहीं मिट्टी पर गिर पड़ा। उसने उस टूटी हुई चौखट को छुआ जहां कभी उसके पिता बैठा करते थे।
उसने महसूस किया वो दौलत के पीछे भागते भागते जिंदगी हार गया। उस रात आनंद ने पहली बार पिता की पुरानी डायरी खोली। अंदर लिखा था, बेटा, अगर मैं न रहूं तो याद रखना, जीवन में ऊंचाई कितनी भी मिले, जड़ें कभी मत भूलना, क्योंकि पेड़ तभी खड़ा रहता है जब उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सारी रात वहीं बैठा रहा और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने प्रण लिया, अब वो अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। आनंद ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाने लगा, उनके सपनों को दिशा देने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लोगों में नई सोच, नई ऊर्जा आई और आनंद को लगा अब उसके पिता की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। एक दिन जब वो स्कूल के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था तो आकाश में बादल छा गए। बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। वो बारिश उसे बरसों पहले की याद दिला गई, जब वो और उसके पिता बारिश में मिट्टी में नाचते थे। वो आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा देखो, मैंने गलती सुधार दी है। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी और जैसे कोई आवाज आई, मुझे पता था बेटा तू लौट आएगा। वर्षों बाद आनंद का स्कूल गांव का सबसे बड़ा शिक्षालय बन गया। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। आनंद ने कभी शादी नहीं की। वो हर बच्चे में अपने पिता का आशीर्वाद देखता था। एक दिन जब वो शाम को बरामदे में बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था, उसकी सांसें हल्की हो गई। वो मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने सब पा लिया हो। गांव वालों ने कहा, आज आनंद नहीं गया, आज धनपुर का रामनाथ फिर से जिंदा हुआ है। बरसों बाद गांव में एक छोटा स्मारक बना, श्री आनंद शिक्षालय पिता के नाम पर समर्पित। दीवार पर वही पंक्तियां उकेरी गईं जो उस डायरी में थीं, जीवन की सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा कर्म किसी की जिंदगी को छू जाए। और वहां आने वाला हर बच्चा उस पंक्ति को पढ़कर सिर झुकाता था। संदेश, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ये मत भूलो कि तुम्हें उड़ना उसी जमीन ने सिखाया है जहां से तुमने उड़ान भरी थी। जो अपने बीते कल को सम्मान देता है वही अपने आने वाले कल को दिशा देता है। यह थी कहानी वक्त के पार, एक ऐसी आत्मा की जो हमें सिखाती है कि पैसा खोने पर कुछ नहीं खोता, समय खोने पर बहुत कुछ खोता है, पर रिश्ते खोने पर सब कुछ खो जाता है।